मॉर्निंग, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? आपके हेमंत भैया आपके साथ आ गए हैं वापस आपके लिए लेके क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी सहारा बैच आपके 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है भैया। भैया इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ऑलरेडी हम लोग ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है, फिर भी बता देते हैं। ठीक है भैया। भैया इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें 100% कॉन्सेप्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और हम इसमें क्वेश्चंस भी लगाएंगे। प्लस आपको हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफिक डिजाइन नोट्स से करेंगे। नोट्स आई होप सो आप लोग ने अभी तक अवेलेबल करवा लिया होगा। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था, नेशनल इनकम के पूरे जो बेसिक्स होते हैं उसको हम लोग ने पूरे नोट्स से डिस्कस किए थे डिटेल के साथ। उसके साथ हम लोग ने थ्योरेटिकल पोर्शन भी किया था, प्लस प्लस साथ ही में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। ठीक। भैया भैया ये बताइए, नोट्स तो आपने जो बनाए हैं बहुत ही स्पेसिफिक डिजाइन किए हुए, अगर हमें चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? बेटा ये नोट्स आपको मिल जाएगा, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाइए, आपको नोट्स मिल जाएगा। वो लिंक आपको ले जाएगा गूगल प्ले पे, आपके एप्लीकेशन पे हेमंत भैया का, सीए हेमंत बजाज, और वहां पे जाओगे तो आपको इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मिल जाएगा। ठीक है, वहां से नोट्स ले लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, देख लो, आपको बहुत फायदा करेगा। इन द केस अगर नोट्स नहीं लेना है तो आप यहीं पे जैसे ऐसे पढ़ाएंगे, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे, आपको बेटर लगे। ठीक है, चलिए। तो भैया ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था और अब हम क्या करने वाले हैं। बेटा देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नेशनल इनकम के बारे में। इसमें हम लोग ने ये सीखा था कि भैया अगर जीडीपी एमपी वगैरह टाइप हमें दे देता है तो इससे हम नेशनल इनकम पे कैसे जाएंगे। ठीक है, या फिर हमें अगर एनडीपी एमपी दे दिया, या फिर हमें कुछ भी ऐसा दे दिया, तो हमें नेशनल इनकम मतलब हम एनएनपी एफसी कैसे निकालेंगे। हमने क्या सीखा था, इसमें हम तीन आइटम का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या? डेप्रिसिएशन का, एनएफआईए का और एनआईटी का। ठीक है, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि भैया ये वाला जो पोर्शन है, जीडीपी एमपी एनडीपी एफसी, ये सब कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसी चीज के आपके सिलेबस में तीन मेथड दिए हुए हैं। क्या? तीन मेथड दिए हुए हैं। एक हमारा दिया है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। एक हमारा है इनकम मेथड, इनकम मेथड। और बेटा एक हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग सबसे पहले प्रोसीड किस पे करेंगे, वैल्यू एडेड में। कैसे करेंगे पहले ये देखो, हम लोग क्या है कि इसका हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, और साथ ही में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, और सेम कहानी हम इसमें भी लेके चलेंगे। और फाइनली अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर कर लेंगे। एक हम लोग कर देंगे भैया जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ठीक है, नाम सुना ही होगा। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, फिर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स है ना नेशनल इनकम में, हम लोग वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, अपना प्यारा सा चैप्टर, मतलब प्यारा सा टॉपिक, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, चलो अब नोट्स पे आ जाओ। ये रहा हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के नोट्स। देखो क्या लिखा है, जैसे हम बोल रहे हैं, देखो अब यहाँ से ना काफी सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, तो प्रैक्टिकल बेस को ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में काम आ जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम refers to the factor income earned by normal resident of a country as a reward for productive services। ठीक है, नेशनल इनकम जो मिलता है नॉर्मल रेसिडेंस से, वो भी प्रोडक्टिव सर्विस के लिए। तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैलकुलेट एस्टिमेट करता है। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या दिया है, कुछ डिटेल है, मेथड है, फिर प्रिकॉशंस वगैरह, ये आपके थ्योरेटिकल पोर्शंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ ये कवर कर लेंगे वैल्यू एडेड मेथड। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रिकॉशंस वगैरह कवर कर लेंगे शुरुआती जल्दी से 10 मिनट में। और उसके बाद क्या है, ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको यूज करके फिर केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो। और बेटा इसको कर लिया ना, बस हो गया, आपको और परेशान नहीं, इसको कर लोगे आपका सारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले कहाँ पे आता है। हाँ, देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो। इस इसका और क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड,
नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। वैसे सबसे पॉपुलर नाम तो आपका वैल्यू एडेड मेथड ही है। इन द केस अगर कहीं पे आ जाए तो बोलना मत कि भैया हमें आता नहीं है, 5 नाम है, बस एक बार देख के जाना। आगे, एवरी इंडिविजुअल in the past adds certain value to the product which purchase from some other firm as an intermediate goods। जैसे गेहूँ खरीदते हैं तो पिसते हैं, आटा खरीदते हैं तो भैया उसका रोटी बनाते हैं, तो हम कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके फिर बेचते हैं, ठीक है? जैसे चीनी लिए तो उससे मिठाई बनाए, फिर हमने बेचा तो चीनी के साथ मैंने मिठाई ऐड किया ना, चलो। द वैल्यू दैट इज़ एडेड इज़ नोन एज़ द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस, जीवीएफ में। वैल्यू एडेड क्या होता है देखो, वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल हम खरीदते हैं, गेहूँ हो गया, कोई मिठाई दुकान में, कोई स्वीट हो गया, लस्सी दुकान में, दूध हो गया, ठीक है? बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इट इज कैलकुलेट। और ये कैसे आएगा भैया, देखो क्या हुआ कि वैल्यू एडेड, आप समझो, आपने लस्सी बेची 20 में, दूध खरीदा 12 का, तो भैया आपने वैल्यू कितने की ऐड की, 8 रुपए की। वो 8 रुपए क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड। और 20 रुपए क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। 12 रुपए क्या हो गया, जो मैंने परचेज किया वो हमारा हो गया इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब परचेज। तो हमारा वैल्यू एडेड क्या आता है भैया, हमारा वैल्यू एडेड आता है, ये देखो क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक। और ये जो हम सारे सेक्टर का ऐड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जितनी भी फर्म है सबका ऐड कर देते हैं, तब जाके यही मेरा जो जीवी है, एमपीए क्या बन जाता है, जीडीपी एमपी, ठीक। तो फिलहाल बस यही यहाँ ध्यान रखना है, आगे चलना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन वही हम बोले, जो कच्चा माल होता है जो कि हम खरीदते हैं, दूध हो गया, कहीं चीनी हो गया। It refers to the expenditure incurred by a production unit on purchasing those goods and services from other production unit which are meant for resale or used for कंप्लीटेड डूइंग द सेम ईयर। इंटरमीडिएट कंजप्शन देखो क्या होता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में कवर किया है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वही चीज़ है। ठीक है? आगे, फाइनल कंजप्शन भैया यहाँ पे हम मेंट फॉर फाइनल कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट, सेम चीज़ें जो पिछले चैप्टर में दी हैं वही है। आगे, द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन। अब देखो, देन इंपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली, ऑल इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड। अब देखो यहाँ मैंने एक नोट दिया है, लेकिन इसी को ना बहुत डिटेल में अपने यहाँ पे मैंने कवर किया है, तो परेशान मत होना, वो हम आगे देख लेंगे। आगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक साल। साल भर के अंदर जो भी सारी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं मार्केट में, ठीक है? मार्केट वैल्यू उसकी। व्हेन द एंटायर आउट, अब देखो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना, अगर हम सारा का सारा आउटपुट सेल कर दिए, तो भैया कोई क्लोजिंग स्टॉक तो बचा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, बस मेरा सेल प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आ जाता है। भैया मैंने अगर प्रोडक्शन किया, आउटपुट तो हुआ ना। देखो 100 किलो बना, 80 मैंने बेचा, 20 खुद के लिए हुआ, तो आउटपुट तो बना ना। और इन द केस अगर मैंने सब नहीं बेचा, तो बाहर जितना बेचा वो आएगा, मेरा खुद कंजप्शन हुआ वो आएगा, प्लस क्या होगा, मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, प्लस यहाँ पे मेरा सेल आ गया, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ आ गया, और चेंज इन स्टॉक आ गया। चेंज इन क्यों? भैया देखो, रात में 20 है, सुबह 5 था, तो 15 ही तो नया बना। हमें तो क्या चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चाहिए ना, जो कि इस समय हुआ इस साल। तो ऑलरेडी अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 50 है और सुबह मतलब साल के शुरुआत में 20 था, तो नया तो साल भर में 30 ही बना ना, इसलिए चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या हो गया ये हमारा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और हमें पता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वही सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल को लिखा है क्वांटिटी इनटू प्राइस। ज्यादा परेशान मत होना, अभी नॉर्मल सब हो जाएगा। देखो अब इसको समझो, अगर गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, फॉर एग्जांपल फार्मर केप्ट अ मेजर प्रोड्यूस ऑफ सेल्फ कंजप्शन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। भैया अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए भी किया तो भी हम उसकी वैल्यू इंक्लूड करना नेशनल इनकम में, लेकिन भैया सर्विसेज जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए हुई है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि भैया जहाँ पे ऐसे हाउसवाइफ ने काम किया, पेरेंट्स ने बच्चों को पढ़ाया, पापा ने घुमाए ले गए, भैया कहीं पे तो ड्राइवर कोई हो गए वो, ठीक है? तो वो क्या होता है, ये जो चीज़ें सर्विसेज़ होती हैं, ये इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में, जबकि जो गुड्स होता है, वो हमारे नेशनल इनकम में भले ही सेल्फ कंजप्शन में हो, लेकिन इंक्लूड हो जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? चलो, अब देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, प्रिकॉशंस पहले देख लें कि पहले ये कर लें यार, हुँ? एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस देख लेते हैं, ठीक ये हो जाएगा, फिर सीधा पैरेलल मूव ऑन करेंगे। यहाँ देखो, हमें इसको करते समय क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, क्यों? आप समझो। डबल काउंटिंग वाला पूरा कहानी होता है। आप समझो कि आपने क्या किया, 12 का आपका आया मिल्क,
आपने 20 की क्या बेची? लस्सी। तो भैया ये जो ₹20 है ये तो नेशनल इनकम में आ ही गया ना। और 20 में तो भैया 12 प्लस 8 इंक्लूडेड है ना। अगर हम यहाँ पे इसको 20 प्लस 12 कर दें तो ये तो डबल काउंटिंग हो गया ना। यहाँ पे मेरा 12 और 12 तो 2 बार आ गया, इसलिए हम क्या करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू फाइनल गुड्स के साथ मर्ज हो जाती है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स देखो, अगर सेकंड हैंड गुड्स मैंने सेल किया तो नया प्रोडक्शन तो नहीं हुआ ना, पहला बना हुआ मैंने बेचा। हाँ, उस पे अगर मैंने कोई ब्रोकेज दिया है, कमीशन दिया है तो वो आएगा। ठीक है? इंक्लूडेड इन द ईयर इन व्हिच दे आर प्रोड्यूस्ड डू नॉट ऐड टू द ग्रैंड फ्लो हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकेज आएगा तो वो आएगा। ठीक है? इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आगे सेल्फ कंजप्शन देखो क्या है ये? सर्विसेज है, सेल्फ कंजप्शन नहीं आया। गुड्स सेल्फ कंजप्शन आया, अभी डिस्कस किए। आगे इम्प्यूटेड वैल्यू ओनर ऑक्यूपाइड हाउस होल्ड जैसे क्या होता है हाई एंड लेबर वाला काम हो ना, तो अगर क्या होता है कि मेरा कोई रेंट है, ठीक है, मैंने वो सर्विसेज ही तो ली रेंट की, तो वो क्या हो गया इम्प्यूटेड वैल्यू हो गई। अब सेल्फ देखो हम किसी को पैसा तो दे नहीं है कि मेरा पैसा जा रहा है, लेकिन मैंने अगर सेल्फ की सर्विस कंज्यूम की तो वहां पे एक इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड रेंट तो आएगा ना, तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। इन स्टॉक मैंने ये बताया डिस्कस किया हो जाता है। बस प्रिकॉशन से वह पढ़ लो बहुत है, फिर तो क्वेश्चन ही करना है। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, एक्स्ट्रा। देखो ये क्या होता है ना, ये वाली चीज़ों में क्या होता है, नहीं आता है। हाउएवर इस पे कोई कमीशन वगैरह आएगा, तो ये ज़रूर आएगा। ठीक है? ये क्या होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि ये केवल पेपर क्लेम है, एग्ज़ाम में आएगा तो क्या होगा, भैया यहाँ पे केवल टाइटल चेंज होता है और भैया ये हमारा केवल एक पेपर क्लेम होता है। देन क्या होता है अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी अपना सीखा हुआ है। क्या होता है भैया कि मेरा आउटपुट हुआ, यहाँ एक फार्मर था, भैया इसने 500 का व्हीट बेचा मिलर को, भैया इसने आटा बनाया 700 का, इसने भैया ब्रेड बनाया 1000 में। अब देखो क्या है कि देखो, यहाँ है 500 का इसका आउटपुट हुआ, वैल्यू एडेड मान लो इसकी भी 500 है, कुछ बनाया था नहीं। इस 700 का इसने जब किया तो 500 तो यहीं से लिया था, इसने कितनी वैल्यू ऐड की 200। फिर 1000 था तो इसने 700 तो यहीं से लिया था, वैल्यू कितनी ऐड की 300। देखा जाए तो तीनों की वैल्यू ऐड करके ये जो मेरा 1000 हो रहा है, यही तो वैल्यू ऑफ मेरा जो है ना वैल्यू एडेड वाला, टोटल मेरा कितना जो है, तो हम क्या करते हैं वैल्यू ऑफ जो फाइनल गुड्स होता है उसको लेते हैं, ताकि हम बार-बार डबल काउंटिंग का गलती ना करें। हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, सुनने में बहुत आसान है। होता क्या है कि देखो, यहाँ पे मैंने 500 का पहले स्टेज में आया है रॉ मटेरियल 1 व्हीट। अब यहाँ पे देखो इसने खुद प्रोड्यूस किया था तो यहाँ पे कुछ काउंट नहीं किया। इसने फार्मर ने खुद कितनी वैल्यू ऐड की 500। यहाँ पे जो 700 का सेल हुआ तो यहाँ पे इस बंदे ने कितनी वैल्यू ऐड की 500 का तो सामान ही लेके आया था। तो इसने खुद तो कल 200 किया ना, तो ये 200। अब इसका 1000 था। अब इसमें क्या हुआ, इसने 700 का सामान लेके आया था तो इसने कितनी वैल्यू ऐड की 300। टोटल सामान भले ही 1000 का बना, लेकिन इसने किया 300, मिलर ने किया 200 और फार्मर ने किया 500। तो भैया अगर हम इसको प्लस कर दें तो यही 3 मिला के मेरा कितना बन जाता है, जो मेरा फाइनल गुड्स का कॉस्ट होता है जो कि ₹1000। ठीक है? क्या हुआ वैल्यू एडेड मेरा टोटल कितना बना ये ₹1000। अब तो डबल काउंटिंग वाला क्या इश्यू हो जाता है, डबल काउंटिंग रिफर्स टू द काउंटिंग ऑफ आउटपुट मोर देन वन्स। जैसे हम आपको बोले कि अगर यहाँ पे हम ये काउंट कर लें 1000, 700 और 500, तो भैया ये मेरा आ गया 2200। मतलब क्या इस 1000 में क्या है, आप समझो, इस 1000 में ऑलरेडी ये 700 इंक्लूडेड है और इस 700 में ऑलरेडी 500 इंक्लूडेड है। मतलब कि यार 700 एक बार एक्स्ट्रा आ गया, 500 2 बार एक्स्ट्रा आ गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक आउटपुट को मोर देन वन्स काउंट कर लें, यही मेरी गलती को हम क्या बोलते हैं डबल काउंटिंग। इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2 ही ऑप्शन है। ये देखो, या तो आप क्या करो, सीधा ये वैल्यू उठा लो या वैल्यू एडेड उठा लो, बन तो 1000 ही रहा है। तो क्या बोला है, या तो हम कहें फाइनल आउटपुट मेथड, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। फाइनल आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, नॉर्मली हम लोग ये यूज करते हैं क्या, कि भैया सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। डायग्राम से क्लियर हो गया। भैया 500 200 या 300 ऐड करें या हम सीधा ले जाके ₹1000 ऐड कर दें, मेरा काम बन जाएगा। वैल्यू एडेड में बस इतनी सी चीजें हैं, और से बहुत ज्यादा नहीं है यार। देखो इनकम का भी कहेंगे ना, "अरे भैया ये पेज तो बहुत काम का है, ये आपका फॉर्मेट इतना अच्छे से दिया ना, इसको ध्यान कर लोगे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएँगे।" ठीक है? फिर एक्सपेंडिचर मेथड में भी वैसे ही मैंने बना के दिया है।
फिर आप जाओगे तो ये भी मैंने एक लिस्ट बना दी है कि अगर थ्योरी में आता है कौन-कौन सा आइटम इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में, कौन-कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होता है। और फिर यहाँ पे हमारा कौन-सा है नॉमिनल वीएल जीडीपी ये सब, ठीक है चलो। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आएँगे एग्ज़ाम में वैल्यू एडेड के, तो आपको कैसे अप्रोच करना है। हम आपको कुछ स्टेप्स दे रहे हैं, आप इस स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, आपका गलती नहीं होगा। आपका एकदम धड़ाधड़, पट, 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 पट तुरंत होता चला जाएगा। ठीक है? तो चलो ये स्टेप्स देख लेते हैं, क्या है? सबसे पहले बेटा हमारा है कि आपको स्टेप 1 में बहुत ध्यान से देखना एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। आपको स्टेप 1 में क्या करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। भैया आउटपुट वैल्यू एडेड कैसे आता है? इतने का आउटपुट हुआ, कोई चेंज इन स्टॉक है तो वो आया और जो खरीदे थे उसको माइनस कर देंगे। आउटपुट क्या आता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। भैया इसी चेंज इन स्टॉक को तो हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये हमारा क्या हो जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है? अब देखो इसमें नोट 1 दिया है, नोट 1 देखते हैं भैया क्या दिया है? नोट 1 में अच्छा इन द केस अगर आपको चाहिए कि सर ये वाला मेरा कैसे आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आप खुद ही सोचो ना, आप समझो। 100 का सुबह था, फील करना, ठीक है? मैंने 700 का सेल किया और 150 बच गया। आप सोचो 700 का सेल कर दिया और 150 बच गया। मतलब टोटल मेरे पास सामान कितने का था? 850 और भाई साहब मेरे पास सुबह कितने का था? 100 तो मैंने नया कितना बनाया? इसी ना हाँ, नौ नया मैंने कितना बनाया? 750 सही है ना? 700 का मैंने सेल किया तब भी मेरे पास 150 बच गया। तो मेरे पास टोटल सामान हम मार्केट में लेके गए थे 850। 100 तो मेरे पास सुबह था। तो भैया नया तो मैंने 750 बनाया ना, वही चीज़ है। देखो 850 यहाँ आया, 100 हो गया तो 750 में वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इन द केस अगर आपको यही चीज़ें इस फ़ोटो में समझनी हो। तो ये कई बार अपने को ये शक्ल अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है? दूसरा क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन। भैया इसको हम लेस कर देते हैं। हुआ ना कि भैया फ्लोर में से हम वो व्हीट को लेस कर देते हैं, वही चीज़ है। देखो यहाँ क्या होता है इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर मेरे को इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है, देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब कि टोटल हो गया, ठीक है? भैया हम बोले कि भैया 25 तो 25 तो अख्खे इंडिया की आ गई ना, तब हम क्या कहेंगे इम्पोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें साफ-साफ दिया है कि डोमेस्टिक परचेज़ है, इसका मतलब केवल इंडिया का है, भैया तब तो हमें इम्पोर्ट को अलग से लेना होगा ना। सेम कहानी, अगर हमें सेल दिया हुआ है, तो भैया इसमें पूरी सेल हो गई पूरे वर्ल्ड की सेल हो गई, तो भैया एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमें केवल डोमेस्टिक सेल दिया है भैया तब तो एक्सपोर्ट को अलग से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि भैया केवल इंडिया में इतना सेल हुआ, बाहर इतना सेल हुआ, तो इसका ध्यान रखना, ठीक? आगे कुछ नहीं, बस स्टेप 1 आया, स्टेप 2 आया, जय माता दी, यहाँ पे एकदम सस्ते में चलो। ये दोनों हुआ, आप स्टेप 1 को स्टेप 2 से माइनस करो, मेरा आ गया वैल्यू एडेड और जीडीपी एमपी अगर आप सारे सेक्टर का ले लेते हो, देखो अब जैसे ही मेरा क्या आ गया जीडीपी एमपी, हमें पता है कि जीडीपी से एनडीपी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है डेप्रिसिएशन एनआईटी, तो मेरा क्या आ जाता है? देखो हमें पता है कि जीडीपी एमपी आ गया, तो इसमें से अगर हम 2 आइटम का ट्रीटमेंट कर दें, क्या? लेस कर दें डेप्रिसिएशन और अगर हम प्लस कर दें एनएफआईए, तो भैया यही चीज़ हमारी क्या बन जाती है? एन अच्छा ये सब हमें 3 आइटम का ट्रीटमेंट यहाँ पे करना होता है। अगर हम यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन कर दिए और हम लेस कर दिए एनआईटी, तो भैया ये हमारा क्या बन जाता है? एनडीपीएफसी इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम और इसमें अगर हम प्लस कर देंगे एनएफआईए, तो मेरा क्या आ जाएगा? एनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भैया ये आप 2 आइटम करोगे डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा, फिर एनपीएफसी के लिए आप एनएफआईए का ट्रीटमेंट कर दिए, बस सिंपल खत्म। तो इस टेस्ट में कुछ भारी है ही नहीं ना, क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आराम से होगा, ठीक है? और अगर हम तीनों सेक्टर का ऐड कर देते तो मेरे को जीडीपी एमपी मिल जाता है। बस वैल्यू एडेड का ये कॉन्सेप्ट था जो कि अपने 10-15 मिनट में कवर हो गया, ठीक है? अब हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो थोड़ी देर के लिए बस आपका पूरा वैल्यू एडेड खत्म हो गया। ऐसे ही इनकम वो भी जल्दी हो जाएगा और देखो मैंने क्या है ना, आपको अगर क्वेश्चन बैंक हम आपको अलग से दिखाएँ, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन्स इंक्लूड किए हैं, लगभग 39 क्वेश्चन्स। अच्छा 39 क्वेश्चन्स में आपके केवल नेशनल इनकम के नहीं है, इसमें जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेटर, वो प्राइस इंडेक्स कांस्टेंट और वो सब हम नेशनल इनकम पे सारे टॉपिक्स ठीक है? तो ये जो हमें क्वेश्चन्स देखे ना मैंने आपको कैटेगरी वाइज़ डिवाइड कर दिया है। तो जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड के हमारे पास कितने क्वेश्चन्स हैं? ये लगभग 14 क्वेश्चन्स हैं। फिर इनकम मेथड के अगर देखो जो कि तो क्वेश्चन्स है अलग से और एक्सपोनेंशियल मेथड का और वैरायटी के साथ अच्छे से इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है?
चलो तो जल्दी-जल्दी करते हैं। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन्स हम नहीं करेंगे, ठीक है? आंसर सबके दिए हुए हैं, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। आप प्रैक्टिस करोगे, आपको आराम से अच्छे से आने लगेगा। कुछ क्वेश्चन्स तो ऑब्वियसली हम आपके सामने करेंगे, ताकि आपको करने में कोई भी इश्यू ना हो, ठीक है? इन द केस अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं आता, तो आप हमें कभी भी इसमें पर्सनल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन द केस अगर कॉल ना हो तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? मैसेज ड्रॉप कर दोगे कि भैया ये दिक्कत है, अकाउंट्स, बिज़नेस सीखो, 11-12 सीए की जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको कॉमर्स वगैरह में स्थिति है, आप भैया को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। चलिए, देखो तो यहाँ पे क्या होता है ना, फर्म ए है और फर्म बी है। तो अगर फर्म ए, फर्म बी दिया हुआ है तो चलो भैया सबको कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या निकालना है? एनडीपीएफसी, हमें निकालना है भैया एनडीपीएफसी। सबसे पहले हम जीडीपी, एमपी तो निकाल लें, फिर देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले स्टेप में हम निकालते हैं वैल्यू एडेड बाई ए। भैया तो वैल्यू एडेड बाई ए क्या आता है? वैल्यू एडेड बाई ए हमारा आता है भाई, फंडा एकदम सिंपल है। क्या? देखो, अगर हम तुम्हें एक बार तमीज़ से लिखना बेस्ट होगा, आप ये वाला पेज अपने पास देखो, सुनो, बेस्ट बताएँ क्या होगा? आप ना ये 2 स्टेप कहीं लिख लो, ठीक है? स्टेप 1, स्टेप 2 कम से कम लिख लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पॉज़ को स्क्रीनशॉट लो, अगर आपके पास नोट्स है सब, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? अदरवाइज़ पॉज़ करो, स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद क्या करो, अब हम चलते हैं। अब इसको सामने रखना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं यहाँ आ गया। हमें क्या करना होता है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। आउटपुट में क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बेटा स्टॉक, ठीक है? और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ गए? फिर से बोल देते हैं, यहाँ लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में। क्या होता है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ए के लिए। ए के लिए में आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। भैया हम तो स्टेप वाइज़ करेंगे ना, स्टेप वाइज़ करेंगे ताकि बाद में अपने को दिक्कत ना हो। भैया देखो यहाँ पे अगर जाएँगे, आप देखो सेल्स बाय ए दिया है, ठीक है? और सेल्स बाय बी, चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज़ ए। तो भैया देखो, अब इसको समझो, सेल बाय ए यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेल बाय ए यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो बात क्या होती है बेटा, कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, यहाँ पे जो सेल बाय ए समझो ध्यान से, जब सेल बाय फर्म में दे दिया है, तो यहाँ पे अब ए ने इसको बेचा, उसको बेचा, सबको इंक्लूडेड है इसमें। इसमें अलग से हमें इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो ए ने बी को बेचा, ठीक है? क्योंकि भैया यहाँ पे हमें टोटल दिया है, तो यहाँ पे हमें इसकी इनफैक्ट हम एक ही साथ कर ही देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप उतना तो टाइम नहीं वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल्स, ठीक है? जो कि मेरी कितनी आई थी? आ जाएगा ना इतना में, चलो आई होप सो आ जाना चाहिए। यहाँ से करता हूँ मैं। यहाँ मेरा आ गया सेल्स, ए के लिए कहा, ठीक है? एक जो क्या है मेरा 620। अब इसके बाद हमें सेल्स के बाद क्या चाहिए होता है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो भैया यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्म ए का तो चेंज इन स्टॉक हमें पड़ोस के दिया हुआ है 30। तो भैया चेंज इन स्टॉक अगर पड़ोस के दिया हुआ है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। कितना आ गया मेरा? 30। मतलब ये क्या हो गया? ये मेरा आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? ये मेरा आउटपुट आ गया। अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कंडीशन देखें भैया, यहाँ का मतलब परचेज। तो परचेज बाय फर्म ए में जाओगे तो केवल एक ये आइटम आया 340। कितना आ गया? 340। तो भैया अगर 620, 650, 650 में से अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 310। ये मेरा क्या आ गया? ए का वैल्यू एडेड 310, ठीक? ऐसे जो बी में देखते हैं। अब अगर बी में जाएँगे, तो देखो फ़ॉर्मूला तो ऊपर का सेम होगा तो हम वो दोबारा नहीं लिखे। देखते हैं कि बी का सेल क्या है। अब देखो बी का सेल गवर्नमेंट को है, मतलब पूरा बी का सेल नहीं है। फिर बी का सेल हाउसहोल्ड को है, ये अलग है। और परचेज़ दिया है, ठीक है। चलो, देखो बी के सेल में तो हमें 2 आइटम दे दिया, क्या-क्या? ये और ये, क्योंकि दोनों है ना। तो भैया देखो बी के सेल में मेरा क्या-क्या आएगा? 150 प्लस 380। ये आ गया मेरा बी का सेल। अब इसके चेंज इन स्टॉक। अब इसका चेंज इन स्टॉक क्या जाएगा?
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मतलब 50 माइनस 20। तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 50 माइनस 20, 50 माइनस 20। तो ये मेरा हो गया। अब हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब भैया बी ने जो मेरा परचेज किया। अब समझते हैं भैया, देखो ए ने, भैया ये सेल हुआ सेल हुआ सेल हुआ, फिर क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेज बाय ये इनडायरेक्ट टैक्स कंजप्शन। अब देखो भैया सेल बाय फर्म ए टू बी मतलब कि भैया ए ने सेल किया, लेकिन यही तो बी का क्या हो गया, परचेज हो गया ना। बी का परचेज तो यही में अकाउंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे बेटा, 260। समझे? आई होप सो कि आपको मैंने ये अलग अलग लिखा है तो आपको समझ में आया होगा कि भैया ए का जो परचेज, ए ने जो सेल किया था बी को, वही तो बी का परचेज हुआ ना। ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पे फर्म दिया था सेल ए, यहाँ पे साफ साफ दिया है केवल एक ही सेल है, तो एक ही टोटल सेल है, लेकिन यहाँ पे तो आइटम का नाम दे दिया ना, तो भैया ये अलग अलग सेल है। ठीक है। अरे भाई इसको देखते हैं क्या आया, 150 प्लस 380 प्लस 30 माइनस 260, तो ये में आ गया 300, ये में आ गया 300। चलो, अब सीधी बात है, अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे जी वी ए एट एम पी, अगर हमें देखना है दोनों का, तो भैया हम क्या कहेंगे, वैल्यू एडेड ए का प्लस वैल्यू एडेड बी का, कितना हो गया 310 प्लस 300 मतलब 610। अब देखो ये जो आया ये हमारे पास आया क्या है? ये मेरे पास आया है जीडीपी एमपी, जबकि हमें निकालना क्या है, एनडीपी एफसी। तो भैया आप ही सोचो कि अगर एनडीपी एफसी निकालना है तो जीडीपी एमपी में से क्या कहेंगे। हम लोग ने बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में किया है। इन द केस अगर अभी दिक्कत है तो जाके वीडियो देखिए। यहाँ यहाँ जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी। मतलब हम 610 में से क्या क्या माइनस कर देंगे भैया, हमारे पास कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, पता है हमें ये सब। 200 माइनस करेंगे और हम माइनस करेंगे 85। तो भैया 610 माइनस 200 माइनस 85, तो ये आ गया 325। समझ में आया बेटा जी आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन वैल्यू एडेड आ जाए तो अपने को कैसे प्रोसीड करना है। ठीक, अगला देखते हैं। देखो जो सस्ती चीजें होंगी ना, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी मैक्सिमम तुम करवाएंगे, परेशान मत हो। हमें देखो निकालना है एनवीएफसी, लेकिन एनवीएफसी के पीछे मत भागो, भागो किसके पीछे अभी भाई, अपना भागो आप जीडीपी एमपी के पीछे। ठीक है। चलो, तो भैया अगर यहाँ पे हम जाते हैं तो चलो भैया करते हैं, क्या दिक्कत है, सेकंड वाले आइटम गया। यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें प्रोसीड करना है तो हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा नंबर सेकंड। 3 पे आए इसमें या 58 है और ये 20 है, 10 है, 15, चलो करते हैं, क्या दिक्कत है। चलो, तो सबसे पहले बेटा हमारा क्या दिया है, सेल। और सेल हो गया। अच्छा अब देखो समझो, ये वाली जो चीज आप है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस ना इसीलिए दिए हुए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट कर सको, ये इसीलिए आइटम के लिए दिया है। ये देखो बाबू, जो ये वाला मेरा आइटम है ना, जो परचेज ऑफ थ्रेशोल्ड, ये आपको 50 आइटम दिख रहा है, ये हमारा क्या है कि रॉ मटेरियल नहीं है, ये हमारी क्या है, मशीन है। अब मशीन आपको अगर ध्यान हो तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है और फाइनल गुड्स में जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स में तो हुआ नहीं। तो इसका हम कुछ भी नहीं कहेंगे वैल्यू एडेड मेथड में। सेल हुआ, राइज बाय गवर्नमेंट, देखो एक तरह से देखो, यहाँ पे अब देखो ये मार्केट में सेल हुआ है और ये गवर्नमेंट को सेल हुआ है, इसका मतलब ये दोनों मिला के मेरा क्या बना, सेल। ठीक, आगे 50, 58 और सेल्फ कंजप्शन। भैया देखो सेल्फ कंजप्शन है तो मेरा एक ये भी आएगा, अभी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, और ये तो मेंटेनेंस रहेगा, ये मेरा फर्टिलाइजर हो गया और ये हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं दिखाते हैं आपको, देखो समझो। यहाँ पे अगर हम जाएंगे सेल में, तो भैया सेल यहाँ पे क्या क्या हुई है, एक तो मेरा हुआ है मार्केट में, एक बेटा हुआ है गवर्नमेंट को, और एक मेरा होता है सेल्फ। तो बताइए जो तीनों आइटम हुआ ना मेरा, 58 और 18 और सेल्फ कंजप्शन 23, ये तीनों मिला के मेरा क्या आएगा, आउटपुट। ये तीनों मिला के मेरा क्या आएगा, आउटपुट। भैया भैया वो जो आपका था ना, क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक, बेटा यहाँ पे दिया नहीं है ना स्टॉक के बारे में, कुछ होता तो वो भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 58 प्लस 18 प्लस 23, हो सकता है इसका आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो, लिखते हैं। ये आ गया अपना कितना, 58 प्लस 18 प्लस 23। देखो बेस्ट होगा ना आप ये वाला डेटा थोड़ा अल्टर कर लो,
ठीक है? इसको आप 60 कर लो, ठीक है? तो ये अपना कितना आ गया 60, 18 और 23। तो बेटा ये आ गया 60 प्लस 18 प्लस 23, ये अपना आ गया 101। अब इसमें से हम क्या कहेंगे? लेस कहेंगे। इसमें से हम क्या लेस कहेंगे? इंटरमीडिएट। अब देखो इंटरमीडिएट में ये दोनों सर्विसेज हो गई। रनिंग और मेंटेनेंस वाला जो है वो भी मेरा इंटरमीडिएट वाला ही हुआ, क्योंकि हम एक तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेरा रेगुलर खर्चा ही है। और फर्टिलाइज़र तो बेटा प्योर ही दिख रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों क्या माइनस करेंगे? 15 और 5। तो भैया 101 माइनस 20 कितना आ गया? 81। कितना आ गया मेरा? 81। अब भैया ये तो मेरा आया जीडीपी एमपी आया ना? हमें जाना है नेट। कोई डेप्रिसिएशन वाली जानकारी तो इसमें हमें दिख नहीं रही है। अ, तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो सही कहेंगे नहीं यार? 60 प्लस 18 प्लस 23, 60 प्लस 18 प्लस 23 माइनस 15 और माइनस 5, 101 माइनस 15 माइनस 5, 81। तो बेटा यही आंसर है एक्चुअली। ठीक है, इसको तो आंसर मेरा यही है। चलो, तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, हमें निकालना था जीडीपी एमपी, मैंने निकालना, हमें निकालना है क्या है? एनवीएफसी। अब भैया इस क्वेश्चन में ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, और एमपी और एफसी में डिफरेंस होता है हमारा एनआईटी का। यहाँ पे दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया है तो यही जो 81 है वही मेरा क्या हो गया? एनवीएफसी। समझ में आया? यहाँ पे देखो मेन जो आपको सीखना है वो ये आइटम के बारे में जानकारी थी। भैया परचेज ऑफ थ्रेशोल्ड या थ्रेशर, मतलब ट्रैक्टर वगैरह मशीन वगैरह जो भी आता है, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में या नहीं होता, वो फाइनल गुड्स होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। समझ में आया? ठीक। चलो आगे अगला। अगला देखते हैं भैया, हमें निकालना है एनवीए एट एफसी। अगले में हमें क्या निकालना है? एनवीए एट एफसी। एक बार देख लें इसको क्वेश्चन। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम कहते हैं, प्रोसीड करते हैं, क्या दिक्कत है? मजा ही आने वाला है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल गई है, बहुत अच्छी बात है, वरना जगह का बड़ा दिक्कत होता है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमें दिया है एनवीए एट एफसी निकालो, और हमें क्या आता है? हमें आता है जीडीपी एट एमपी निकालना। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लेस इंटरमीडिएट। ठीक है ना भैया? ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, मेरे पास क्या दे दिया? यहाँ पे सेल दिया है। सेल कितना दिया है? 880। ठीक है, 880। लेकिन यहाँ मेरे पास एक्सपोर्ट भी दिया है। अब एक बात बताओ, अभी हम लोग ने यहाँ पे नोट में सीखा था, क्या सीखा था? कि भैया अगर हमें सेल दिया है, डोमेस्टिक सेल नहीं, सेल दिया है, तब मैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा एक्सपोर्ट, इसलिए हम अलग से इंक्लूड इसको नहीं करेंगे। ठीक है? अब प्लस, भैया चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो हमें क्लोजिंग स्टॉक तो दिख रहा है, ओपनिंग तो दिख नहीं रहा है। तो भैया क्लोजिंग तो दिया हुआ है ना, अच्छा क्लोजिंग भी दिया है, ओपनिंग भी दिया है। ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? प्लस 40 माइनस 60। तो भैया ये हो गया मेरा क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक है, इंटरमीडिएट परचेज हमें दे दिया है, पर उसके क्या बात है भैया, वेरी वेरी गुड। 650 तो भैया हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या दिया है? इतना आ गया। अब देखो क्या होता है ना, कई बार हमने एग्जाम्पल देखा है, या फिर कई बार लोग सॉल्व जो करते हैं ना, वो पूरा एक साथ सॉल्व करने के चक्कर में हो जाते हैं। एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा यार, देखो गलती मत करना। तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना बड़ा आसान होता है, डायरेक्टली जाओगे तो गलती होने के चांसेस हैं। तो हम तो क्या करते हैं भैया, पहले इसको निकाल लेते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मशीन है तो ये कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक, और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट दे दिया था, तो मैंने अलग से ये भी काउंट नहीं किया। ये दोनों पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। चलो, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? 880 प्लस 40 माइनस 7 माइनस 650। तो बेटा ये आ गया आपका दोस्त, ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका जीडीपी एमपी। अब हमें पता है कि अगर हमें निकालना है एनवीए एट एफसी, तो हमें भैया जीवीए एट एमपी, अब जीवीए बोलो जीडीपी बोलो सेम चीज होता है। ग्रॉस और नेट में जाने के लिए हमें पता है माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, एमपी में एफसी के लिए माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? भैया ये हमने निकाल लिया 210 माइनस डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है? 35। और एनआईटी का मतलब क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। बस यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट टैक्स तो कहीं है ही नहीं, लेकिन सब्सिडी तो दिख रहा है ना। सब्सिडी कितना है भैया? 55। तो कैसे लिखेंगे?
210 माइनस 35 माइनस आईटी वैल्यू नहीं दी है तो जीरो करेंगे और सब्सिडी का मतलब कितना 55 था ना सर? हाँ, सब्सिडी का मतलब था 55 तो इसको हम कर देंगे 55 माइनस। अब अगर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ गया? 210 माइनस 35 प्लस 55 हो गया नहीं, माइनस माइनस अपना गए तो प्लस हो गया ना, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया था। तो पिछली प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है। 210 माइनस 35 प्लस 55 तो बेटा ये आ गया हमारा 230। समझे? अगर आप दो स्टेप में करोगे ना, तुम्हें लग रहा है कि यार थोड़ा लंबा होगा, नहीं होगा, समझो इस चीज को। एग्जाम में ना ये दो लाइन लिखने में टाइम नहीं जाता है बेटा। टाइम कहाँ जाता है? जब आप इसको गलत कर देते हो, सोचने लग जाते हो। स्टेप बाय स्टेप करोगे आपकी दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ये 230। चलो अगला। भैया आप सारे करवाओगे क्या? नहीं यार देखो, सारे तो नहीं करवाएंगे, लेकिन देखें कोई मेन मेन ऐसा करवाने लायक है तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमें सेल दे दिया है। देखो ये आप ध्यान देना, इसको डिस्कस करते हैं। देखो डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, आप समझो इस चीज को। ठीक है, हम एक बार यहाँ पे ना अच्छे से प्रॉपर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हम 120 माइनस 100 किए, मतलब क्लोजिंग 120 था और मेरे पास माइनस ओपनिंग 100 था, तो भैया देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये में आ गया +20। ठीक है, और ये में क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक आया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कैसे कि भैया ये हो गया 150 माइनस 180, हो सकता है ना कि भैया क्लोजिंग कम ओपनिंग ज्यादा हो, तो ये कितना हो गया -30, मतलब डिक्रीज इन स्टॉक। छोटा कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो इससे सीखा क्या बेटा, इससे हम लोग ने बस एक कंक्लूजन किया क्या, कि चेंज इन स्टॉक। अगर ये मेरा इंक्रीज इन स्टॉक दिया है तो एक तरह से चेंज इन स्टॉक में क्या है, पॉजिटिव है। और अगर मेरा डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो ये चेंज इन स्टॉक क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया है। देखो इसको कहीं लिख लो, ये नोट्स में नहीं है, ये भी क्वेश्चंस के साथ मैंने कवर किया। ठीक है, और इस्तेमाल भी कर लो, बहुत काम की चीज है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लो, नोट्स है तो नोट्स में लिख लो, जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में वहां पे लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हुआ, अब वापस से यहाँ पे आता है। अगर मेरे को यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन स्टॉक में यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -100। ये क्लियर हुआ आपको? चेंज इन स्टॉक कितना दिया है, -100। चलो अब हमें यहाँ पे टोटल सेल दे दिया और हमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दे दिया, ये दोनों इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जब दिया है, अच्छा देखो इसको नहीं लेंगे क्योंकि टोटल सेल हमें दे दी थी, इसलिए हम एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे क्योंकि ये चीज इसमें इंक्लूडेड होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है भैया, ये भी मेरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट। इनकम टैक्स को नहीं लेंगे क्योंकि भैया जो इनकम टैक्स होता है वो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, तो उसका कहीं लेना देना नहीं होता है। ठीक है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेरा क्या आ गया, इंटरमीडिएट। ठीक है, और चलो ये आइटम ठीक है, और ये तो अपना वो एनआईटी के लिए काम आ जाएगा अगर हमें निकालने बोलेगा तो, क्योंकि हमें एफसी में निकालना है ना। ठीक है, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहीं दिखाई है क्या? डेप्रिसिएशन तो मैं दिख नहीं आया, तो भैया देखो उसकी जरूरत तो ऐसे कहीं दिख नहीं रही है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं सबसे पहले अपना, समझे ना कैसे कैसे आइटम डिस्कस किए हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एमपी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले वही सेल्स, और हमें पता है कि सेल्स में तीन चीज आती है। सेल्स मतलब दो चीज आती है, सेल्स और सेल्फ कंजप्शन, वो भी दोनों आएगा, प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। तो भैया देखो सेल अगर कहेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या क्या हो जाएगा, एक्चुअली ना, बस चलो ठीक है, सेल हो गया और सेल्फ कंजप्शन हो गया, मतलब 1150 प्लस 150। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अगर देखें तो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इस बार कितना है, +100 की माइनस डिक्रीज दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे तो हम प्लस करते हैं, यहाँ पे -100 चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन में मैंने क्या क्या बताया आएगा, आपका एक ये आएगा रॉ मटेरियल का और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो हम यहाँ माइनस क्या करेंगे, 350 -70। इसको एक बार करते हैं तो मेरा क्या आ गया, 1150 प्लस 150 -100 -350 -70। बेटा ये आ गया 780, क्या आ गया, जीडीपी एमपी। हमें यहाँ निकालना है एनवीए
एफसी हमें निकालना है एनवीए एट एफसी। तो हम क्या कहेंगे, जीडीपी एमपी में से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन और लेस कर देंगे एनआईटी। अब बेटा देखो, ये तो 780 आ गया। डेप्रिसिएशन अगर आप देखो इस क्वेश्चन में है, दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का हो गया निल, माइनस एनआईटी का मतलब होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना, जीएसटी वाला 80 माइनस 30, तो ये कितना आएगा 80 माइनस 30, मतलब एक कितना हो गया 780 माइनस 50, मतलब 730। तुम चाहो तो एक ही साथ कर लो, तुम्हारी मर्जी, हम दो स्टेप में से दिखाना है ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो कि भैया ऐसे ऐसे कौन सा तो उतना चलता है। फिर भाई इतना लंबा स्टेटमेंट हो जाता है, आपने कुछ समझ ही में नहीं आता है ये कैसे काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। मतलब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ आइटम आए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आया, इसमें दो तीन आइटम आए, अभी लैंग्वेज देखोगे कहाँ पे क्या आता है, कहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, उसका लॉजिक क्या है, तब आपको क्लियर होता है। ये टोटल सेल हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक हो गया, एक्सपोर्ट वगैरह कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे हमारा दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन। और देखो अब क्या है ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा है कि मैंने नंबर दिया हुआ है, फिर भी हम इसको डायरेक्ट अमाउंट में अब लिख देते हैं, पूरा फॉर्मूला वगैरह लिखने नहीं जा रहे। ठीक है, सबसे पहले निकालता हूँ क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में देखते हैं क्या क्या आता है। याद रखना वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता क्या है, सेल्स, सेल्फ कंजप्शन, चेंज इन स्टॉक। भैया परचेज है, इंक्रीज इन, अच्छा देखो इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक एक तरह से क्या है, चेंज इन स्टॉक में यहाँ दिया है 70। ठीक है, इंपोर्ट खरीदने वाली बात है, डोमेस्टिक सेल दिया है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट भैया इसको डेप्रिसिएशन बोलते थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, पावर चार्जेस भैया ये अपना इंटरमीडिएट में आएगा, इंपोर्ट ऑफ मशीन इससे हमें कुछ भी याद नहीं है, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक हमारा आ गया डोमेस्टिक सेल, एक में आ गया गुड्स यूज फॉर सेल्फ। अच्छा डोमेस्टिक सेल है तो देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी आना ही आना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या आएगा, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन। जब हम ये तीन को ऐड करेंगे और हम इसमें चेन स्टॉक इसको ऐड करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया मेरा, लिख देते हैं बोलो तो, डोमेस्टिक सेल था, प्लस एक्सपोर्ट था, प्लस सेल्फ कंजप्शन था, और प्लस में क्या था, चेंज इन स्टॉक। क्या क्या हो गया, 1350 प्लस 350 प्लस 25 और प्लस 70, कितना हो गया भैया, 1350 प्लस 350 प्लस 1350 प्लस 350 प्लस 25 प्लस 70, ये मेरा हो गया 1795। सेकेंड आइटम क्या है, हमें निकालना है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट वाले में क्या है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में होगा, और इंपोर्ट ऑफ मशीन आएगा नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक मार्केट हो गया। ये दो आइटम मेरे जहाँ है, और ये पावर चार्जेस। ठीक है, ये जो तीन आइटम जाएगा ये मेरा होगा। ठीक, क्या क्या हो गया मेरा, 500 प्लस 150 प्लस 30, 180, ये हो गया मेरा 680। ठीक, अब सी, सी में मेरा क्या है, नेट वैल्यू एडेड एफ सी। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ना, हम निकाल लेते हैं अपना जीवी एट एमपी। ये कितना आएगा भैया, 1795 माइनस 680, कितना हो गया भैया 1795 माइनस 680, ये में हो गया 1115। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, तुम चाहो तो एक ही साथ करो, हम दो में इसलिए करें आसान होता है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एनवीए एट एफ सी। एनवीए एट एफ सी हमें पता है कि भैया जीवीए एट एमपी में से लेस कहेंगे डेप्रिशिएशन, और क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लेस करते हैं एनआईटी, तो मेरा काम बन जाता है। तो भैया 1115 में डेप्रिशिएशन हमें रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है 60, हमने 60 माइनस किया, और आईटी माइनस सब्सिडी, ये आईटी और सब्सिडी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 35 माइनस 40 कहेंगे। तो भैया इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, 1115 माइनस 60 माइनस 35 प्लस 40, क्योंकि ओपनिंग हो जाएगा ना 1060। समझे, देखो अब समझो, या ये अपना हो गया। अब देखो अब ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि अक्सर लोगों को तकलीफ देते हैं, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो वर्ड प्रॉब्लम्स में। और ये जो डेटा डायरेक्ट ऐसे दे देता है, ऐसे प्रैक्टिस होती है। क्लियर हो गया आपको।
बताइए? बताइए मेरा आईपैड पानी गिर गया, ऐसे कैसे चलेगा? चलो, चलो। अब देखो यहाँ से ना क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े से ठीक-ठाक हो जाते हैं और कुछ ऐसी बात नहीं है अगर आप लैंग्वेज पे एक बार कंट्रोल कर ली ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ से हम लोग फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करेंगे? हम लोग ना इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लोग थोड़ा-सा वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक? चलो, अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। चलिए, यहाँ हम बार-बार थोड़ा-सा शिफ्ट करेंगे। आप लोग मेरे साथ-साथ देखते चलना, ठीक? चलिए, यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन-सा आता है? नंबर 6। सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, पर देखते हैं कोई अच्छे-अच्छे क्वेश्चन खोजते हैं कौन से हैं। देखो, फ्रॉम ए सेल्स टू बी, सी जो यार जितने करवा दें उतने अच्छा ही होगा। प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, ठीक है? चलो, सबसे प अब देखो यहाँ पे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले देखना कि यार फर्म अपनी बन कितनी आई है। जैसे कि अगर यहाँ पे जाएँगे एक हमारी क्या बन गई? ए बन गई, बी बन गई और हमें यहाँ पे सी भी दिख रही है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ पे अब इसको किस फॉर्मेट में कर रहे हैं 6 वाले को? हम इसको कर रहे हैं इस तरीके से, क्या? ये अपना हो गया ए, ये अपना हो गया बी और ये अपना हो गया सी। हमें देखो इन द केस अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो हम ब बता देते हैं कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका सेल्स का, ठीक है? सेल्स में काफ़ी सारी जानकारी होती है, उसके बाद थोड़ा-सा गैपिंग करके लिख लेना। सेल्स हुआ ना, तो यहाँ कहीं आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। हो सकता है कि इतना आपको जगह की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ गया अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये आ गया अपना ए, फिर यहाँ पे हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब ही क्या हो गया? परचेज़, ठीक है? ये अपना कहीं पे आ जाएगा क्या? बी और फिर हम क्या कहेंगे? हम कर देंगे यहाँ पे वैल्यू एडेड एमएसपी अपना काम बन जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या-क्या दिया है? स्टेटमेंट दिया है फर्म ए बाइज़ फ्रॉम एक्स इनपुट वर्थ इतना, तो भैया ठीक है। फर्म ए ने बाय किया एक्स इनपुट, तो भैया यहाँ पे परचेज़ में पहले आ गया एक्स, कितने का किया था इसने? 650 आगे एंड सेल्स टू बी वर्थ इतना। अब देखो इसको समझो यहीं पे मेन है एंड टू फर्म सी 900 देखो तो ए क्या है ना सेल करता है किसको? बी को और सी को कितना-कितना? 1200 और 900 यहीं पे ध्यान देना कि भैया जैसे ये 1200 का क्या होता है सेल करता है ना, तो बी और सी ने परचेज़ भी तो किया है इसे। आप समझे? जैसे ही 1200 का ए ने सेल किया बी को, बी ने परचेज़ किया तो भैया बी के परचेज़ में 1200 आएगा और जैसे ही भैया इसने ए ने सी को सेल किया तो सी के परचेज़ में आएगा कितना भैया? 900 ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना स्टेटमेंट पढ़ते हुए बाद में आप नहीं बना पाओगे। यहाँ पे सेल किया तो वहाँ पे अगर परचेज़ का लिंकेज है तो डाल दो, तब आपका होता है। आगे क्या है? आगे है आपका यहाँ तक हो गया, फर्म बी बाई वाई फॉर 350 भैया ठीक है। तो भैया ये वाई करता है फर्म बी 350 का। आगे एंड सेल्स टू सी फॉर 18 एंड फिनिश गुड्स टू हाउसहोल्ड तो भैया यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जाएँगे तो भैया सी को जो बी है वो 1800 का सेल कर रहा है और हाउसहोल्ड को ये बी कितना सेल कर रहा है? 2000 का। साथ में जैसे ही यहाँ पे आया कि भैया बी ने सी को सेल किया तो सी के परचेज़ में जाएगा ना मेरा कितना? 1800 यही लिंकेज है भैया। अगर ये लिंकेज आपका गया ना, तो आपका क्वेश्चन हाथ से निकलेगा। ये लिंकेज नहीं जाएगा तो आपका क्वेश्चन हाथ से नहीं जाएगा। ठीक है? इस तब तक थोड़ा नीचे कर दें, हमें लगा कि ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक? चलो आगे, ये आपका हो गया। आगे हमारा क्या है भैया? 1800 एंड 2100 थी मैंने लिखा है ना? 2100 टू हाउसहोल्ड 2000 हमने लिख दिया गलती से। ये मेरा कितना होगा? 2100 ठीक है? हाउसहोल्ड। आगे? आगे हमें दिया है फर्म सी बाई जेड इनपुट फॉर 200 भैया फर्म सी जो है वो मेरा जेट खरीदता है वो भी 200 का ठीक है और ये भाई साहब सेल करते हैं हाउस होल्ड को 4650 मतलब ये भी हाउस होल्ड को 4000 ये भी हाउस होल्ड को
4,650 का करता। ठीक है, ये हो गया। आगे आगे फिर बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो एक बार ये डेटा आपका बन गया ना, तब तो क्वेश्चन एकदम फिनिश है, कुछ करना नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितने सस्ते में होगा आप देखना। मैंने स्पेस ज्यादा बना दिया है, उसकी जरूरत नहीं थी। 1700, तब क्या हुआ, 1800 प्लस 2100 कितना हो गया भैया, 900। ये आपका कितना हो गया, 4,650। ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो स्पेस में क्या होता है ना, इन द केस अगर आपका होता आगे तो यहाँ पे क्या आता, प्लस यहाँ पे क्या होता, चेंज इन स्टॉक, मतलब प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी तो होता ना। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए स्पेस बना दिया था, अगर आपकी जरूरत पड़ती तो। ये आउटपुट तो मेरा ऐसे ही आता है ना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे तो बेटा कितना हो गया, जो मैंने यहाँ की भी स्पेस काफी हैवी ले ली है। ठीक है, कितना जा रहा है मेरा, 650। मेरा 1200 प्लस 350 में हो गया 1550, और 900 प्लस 1800 प्लस 200 कितना हो गया, 29। बेटा देखो अब अगर हम यहाँ पे करते हैं ए माइनस बी, 1700 माइनस 650 कितना हो गया, 1700 माइनस 1700, सॉरी 1700 नहीं, ये नहीं आया अपना। 12 प्लस 9 में कितना हो गया, 2100। ठीक है, 1200 प्लस 900। ठीक, तो ये कितना हो गया, 2100 माइनस 650, 1450, और 3900 माइनस 1550 मतलब 2350, और 4650 माइनस 900 मतलब 1750। अब देखो ये आ गया मेरा जीवीए में वैल्यू एडेड एबीसी का। इन द केस अगर मैं इसी में पूछ लेता कि भैया हमें जीवीए एमपी निकालो या हमें निकालो जीडीपी एमपी, और कुछ नहीं करते, तीनों को ऐड कर देते, तीनों को ऐड करते तो क्या बना है भैया, ये बना है मेरा 5550। ठीक है, आई होप तो आपको समझ में आया होगा कि वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना कैसे है, अगर खासकर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दे दें तो। एक बार देख लेते हैं। ये मैंने लिखा भी है 1450, 2350 और 1750, 5005, 5550। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे भी ना क्वेश्चंस में और कुछ नहीं है, वैसे लिंकेज बना हुआ है। आप जितना देखो मेरे साथ साथ जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, और कोई बात है, लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज में तो देखो दिमाग लगाना ही पड़ जाता है, क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस की बातें होती हैं। देखते हैं, ये हो गया आपका नंबर 7। चलो, तो नंबर 7 को क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं, और याद रखना अच्छे से थोड़ा सा प्रूफ फ्लिप करते चलेंगे। ठीक है, नंबर 7 यहाँ पर करते हैं, अलग अलग पेज ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देख लो कि भैया यहाँ पे कितनी फॉर्म है। मेरे पास 7 में मेरे को दिखा है ए है, बी है, सी है, डी है। तो भैया यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, फॉर्मेट वही है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, और फिर आउटपुट आएगा, फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन। बस लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्या हो रहा है देखते हैं। ए सेल गोस इतना टू बी, इतना टू सी, इतना टू हाउस होल्ड, एंड इतना क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ द इनपुट 0। तो भैया देखो ए का हमें डेटा दिया, ए का लिख लेते हैं। ए क्या कर रहा है, बी सी को सेल कर रहा है। ठीक है, और हाउस होल्ड को सेल कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है, अगर ए के सेल्स में जाएंगे तो क्या कर रहा है, ये बी को सेल कर रहा है। ठीक, सी को सेल कर रहा है, और हाउस होल्ड को सेल कर रहा है। जैसे जैसे देता है वैसे वैसे देखते चलते हैं। और यहाँ पे हमें कहीं दिया है कि इसका मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, चलो, और जो जो आइटम आएगा वैसे वैसे देखते चलेंगे। क्या क्या दिया है देखते हैं। भैया ए सेल करता है 25, 35, 50 और 10। तो भैया ये क्या हो गया, ये 25 इसको सेल करता है, 25, 35, हाउस होल्ड को 50, और इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया था, 10। ठीक है, अब देखो मेन काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो आया लगे हाथ, क्या करना, अब इंटरमीडिएट में डालो, वरना यहीं पे गलती होती है। क्या, ये तो अपना आ जाएगा आउटपुट, ये तो अपना आ जाएगा आउटपुट, इसको हम ये बोलेंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा अपना इंटरमीडिएट। अब देखो हुआ क्या कि ए ने जब बी और सी को किया, तो इंटरमीडिएट में ए ने 25 बी को सेल किया, तो बी के परचेज में आएगा ना। ठीक है,
और जो 35 इसने बी को सी को सेल किया तो भैया सी के परचेज में आएगा। तो भैया 25 और 35 कहाँ लिखेंगे? 25 और 35 कहाँ लिखे? बी और सी में। ठीक? अब बी सेल हिज आउटपुट टू सी एंड डी और फाइनल कंजप्शन। तो भैया देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, बी सी को सेल करता है, डी को सेल करता है और क्या करता है? फाइनल कंजप्शन, मतलब वो हाउस होल्ड वाला हो गया। ठीक है? फाइनल कंजप्शन वो हाउस होल्ड वाले तो हो गए ना, तो हाउस होल्ड वाले में लिख देंगे, अलग से क्यों जाएंगे? ठीक है? देख, इसने क्या किया, हम इसको अगर कलर अलग कर लें बी वाले के लिए केवल। ठीक है? तो बी वाले ने क्या किया, 55 बेचा सी को और 80 बेचा डी को। 55 बेचा इसने सी को और ये वैसा है, बता दो जी लोग। और फिर इसने 80 इसको बेचा डी को। ठीक है? 55 इसको इसने बेचा, 80 इसको बेचा और इसने कुछ किया था क्या? 55 बेचा, 80 बेचा और फाइनल कंजप्शन के लिए आया तो ये 65 हो गया। ठीक है? ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे ये आया तो हमें क्या क्या मिला? भैया बी ने सी और डी को सेल किया है। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा? बी से सी और डी ने एक तरह से परचेज किया। कितना कितना? 55 और 80। तो यहाँ भैया इसने 55 इससे परचेज किया और इसने इसको इससे 80 परचेज किया। आई होप सो कि आपको ये लिंकेज पता चला है। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस तो करने होंगे। आगे फिर फाइनल कनेक्शन हो गया। सी सेल करता है डी को और हाउस होल्ड को एक्सपोर्ट को। देखो, तो सी सेल करता है डी को, हाउस होल्ड को, और यहाँ पे एक मेरा फिर से चीज आया तो हम इसको इस लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या आया मेरा? एक्सपोर्ट भी करता है। देखो, तो सी का क्या दिया है? सी सेल करता है 130 डी को, 130 डी को, फिर 120 हाउस होल्ड को, 120 हाउस होल्ड को, और एक्सपोर्ट करता है 140। तो भैया 140 तो ये भाई साहब एक्सपोर्ट कर। अब देखो, सी ने जो डी को सेल किया, यहाँ पे सी ने डी को सेल किया तो डी ने परचेज किया ना। डी ने कितना परचेज किया इससे? 130। यहाँ ये आ गया, समझे? बस इसने इसको सेल किया तो उसने परचेज किया, ये लिंकेज हो गया। और जैसे जैसे जो जो बाहर का जा रहा है वो हम देखते चल रहे हैं। और डी 320 हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे डी ने क्या किया, यहाँ पे मेरा हाउस होल्ड को इसने कितना किया भैया? 320। भैया यहाँ पे एक हमारा आइटम क्या आ गया? गवर्नमेंट। ठीक है? गवर्नमेंट को भैया इसने कितना किया है? 150। 150 बस। ये वाली हमें कहानी थी, और बाकी के क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम भी अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं किए। ये छोटी सी कहानी थी। अगर आपको ये टेबल बनाने आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपकी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये प्रॉपर बनाने आ गया तो। अब लोगों को यही नहीं आता है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और फिर सोचते हैं भैया कैसे होगा कैसे होगा, कुछ हुआ ही नहीं। चलो जल्दी करते हैं। 25 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 10 कितना आ गया? 120। फिर 55 प्लस 65 प्लस 80 कितना आ गया? 200। फिर 120 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140, ये आ गया 390। और ये तो 470 हमें दिख ही रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ का वैल्यू है तो कुछ है नहीं, तो ये 120 गया। अगर हम a माइनस 20 का वैल्यू है देखें तो ये 120 आ गया। ये बिल्कुल हुआ ना? ठीक है? चलिए, ये कितना आ गया? 25। 55 प्लस 35 कितना हो गया मेरा? 90। और ये कितना हो गया? 210। तो भैया अगर 200 में से 25 माइनस करेंगे तो 175 आ गया। 390 में से माइनस करेंगे 300 आ गया। और 470 में से माइनस करेंगे 210 तो कितना आ गया? 260। ठीक है? इन द केस ये वैल्यू ऐड आ गया। इन द केस अगर मैं बोले कि भैया सबका टोटल निकालो तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 प्लस 175 प्लस 300 प्लस 260। अब देखो, ये समझो, ये तो मेरा आ रहा है। देखिए कि हमें पूछा क्या है। हमें अब देखते हैं, हमें पूछा है टोटल वैल्यू एडेड। तो भैया तो टोटल वैल्यू एडेड अभी हमने कितना किया? टोटल वैल्यू एडेड मेरा आ गया 855। ठीक है? ये देखो, ये आ गया अपना। डन। अब देखो, हमसे ये पूछा है, इसको बहुत अच्छे से देखना ना, यही चीज स्टार मार्क वाला है। हमसे क्या पूछा है? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखो समझो, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते समय हम किस किस को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे देखो। ठीक है? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में
हम किसको इसको लेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया हाउस होल्ड में मेरा कितना सेल हुआ है। हाउस होल्ड में मेरा क्या क्या हुआ है, 50, 65, 120, 320 कहाँ था, 320 भी मेरा हाउस होल्ड का ही है, फिर 320 है वो भी मेरा हाउस होल्ड का ही है, तो भैया ये 320, ठीक है। ये 4 आइटम गया। और बहुत ध्यान से समझना, ये जो गवर्नमेंट वाला गया ना, ये भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। ये मत सोचना कि मैंने बीएससी को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बेचा है। यहाँ पे लोग कर देते हैं गलती, समझे। तो कितना हो गया, 50 प्लस 65 प्लस 120 प्लस 320 प्लस 150। देखो भैया, ये में आया है 705। प्लीज इसको ध्यान देना, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। तो भैया अगर हम यहाँ पे करते हैं अपना कंजप्शन, तो कितना हो गया, हाउस होल्ड वाला हो गया, प्लस आप कर देना इसमें गवर्नमेंट वाला है। हाउस होल्ड का कितना हुआ, 50, 65, 120, 50 प्लस 65 प्लस 120 प्लस शायद एक 320 था, और ये कितना हो गया, 150। टोटल किए थे 705। क्लियर हुआ भैया। ये आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर का अच्छा क्वेश्चन थे। ये आता है, और देखो ये क्वेश्चन इतना सस्ता है ना, लोगों को दिक्कत बस इससे हो जाती है, लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मैं अल्टीमेटली प्रोसीड कैसे कर लूँ, ठीक है। कि भैया किस तरह से डेटा घूमा है, एक बार हाथ साफ हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह है तो कोशिश करते हैं कि यहीं निपटा दें, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब देखो क्या बोला है, इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स टू क्यू, क्यू टू आर। तो देखो अपने तीन लोग हैं, क्या है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। आराम से समझना, ठीक है, ठीक। और पी भैया क्यू को सेल करता है, क्यू आर को सेल करता है। क्यू कितने में सेल करता है अपना सामान आर को, भैया ये अपना सामान अगर हम सेल में जाएंगे तो ये कहता है 900 में। इसका मतलब कि अगर ये हमारा परचेज में जाएंगे, तो भैया आर हमारा परचेज करता है 900 में, ये हमें दिया हुआ है। क्यू का वैल्यू एडेड हाफ ऑफ पी वैल्यू एडेड। तो भैया देखो, अब ये आएगा अपना कोई आइटम, आई होप सो आपको फोटो से समझ में आया होगा। क्यू का जो वैल्यू एडेड है, मतलब कि देखो ये तो हमें दिख रहा है कि ये 900 है, या मान लो ये कहीं अपना रहा होगा एक्स। जो क्यू का वैल्यू एडेड है वो कितना है, 900 माइनस एक्स इजिकल टू, हमें दिया है पी का जो ये है इनपुट जीरो है। तो भैया मान लो कि ये क्या होगा, इज अ हाफ ऑफ वैल्यू एडेड, अज्यूमिंग ऑफ पी वैल्यू एडेड। भैया अगर हम यहाँ पे कहते हैं, हम इसको ये कर दिए, to half of value added of economy, industry P sells to Q, Q sells to R, P to Q and Q sells to R for no. चलो, Q value added is half of P. Q का जो value added हमने निकाला, तो half of value added of Q. Assuming P का इतना था, तो अच्छा देखो, हाँ यहाँ पे क्या है ना, इसने जो सेल किया वही तो इसका परचेज हुआ ना। समझो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भैया पी ने क्यू को सेल किया, क्यू ने इसको किया आर को। तो पी ने जो सेल किया वही तो क्यू का परचेज आया, तो ये दोनों तो सेम ही होगा, एक्स एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू एडेड क्या आएगा, एक्स आएगा ना। इसको हम आपको फिर से बताएं, सुन है बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक। कैसे हुआ ये देखो, कहानी क्या हो गई है, पी ने क्यू को सेल किया, क्यू ने आर को सेल किया, ठीक है। पी ने मान लो एक्स पे सेल किया, ठीक है। और हम एक्चुअली टेबल के फॉर्म में करें तभी आपको समझ में आएगा। देखो, पी क्यू आर, ठीक, हम यहाँ पे करते हैं ये लो। तो सही है, स्पेस की वजह से दिक्कत हुआ था वहाँ पर, यहाँ पे लिखने में दिक्कत नहीं होगा। पी क्यू आर, क्या देखो यहाँ पे क्या आ गया, सेल, यहाँ पे आ गया परचेज, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, पी ने क्यू को सेल किया, तो भैया इसने मान लो एक्स सेल किया, तो भैया इसने भी एक्स सेल हुआ। फिर भैया इसने क्या किया, इसने 900 का सेल इसको किया, तो भैया ये 900 यहाँ आ गया।
हमें क्वेश्चन में साफ-साफ दिया है इनका इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन 0 है। भैया ये भी 0 हो गया। तो ये हो गया x, ये हो गया 900 और ठीक है, अब देखो ये हो गया x। अब अगर हम कहते हैं a माइनस b तो भैया वैल्यू एडेड किया जाएगा, ठीक है? इसका आएगा x माइनस 0 मतलब x और इसका क्या आएगा 900 माइनस x। अब क्या बोला है? अब क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू एडेड ऑफ q इज हाफ ऑफ x मतलब कि वैल्यू एडेड ऑफ q इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ p, ठीक है? तो वैल्यू एडेड q का है कितना? ये हो जाएगा अपना 900 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स बस। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1800 आया, उधर के माइनस 2x हो गया, वो उधर के 3 हो गया। तो भैया अगर आप इसको एक्स सॉल्व करने जाओगे तो एक्स वैल्यू आ जाएगी अ, जो कि रहेगी आपकी, हम इसको बोलो तो अगर सॉल्व भी कर देता, ठीक है? सॉल्व करने वाली बात तो नहीं थी मगर कर देते हैं देखिए, इस पे दिक्कत ना हो। 2 को उधर जाता है, 1800 माइनस 2x इक्वल टू एक्स उधर गया प्लस 3x इक्वल टू 1800। भैया एक्स वैल्यू में कितनी हो गई 600। हमसे पूछा क्या, वैल्यू हाउ मच पी सेल्स टू क्यू 600, ये वाला हुआ था ना, पी सेल्स टू क्यू, तो भैया यही वाला वैल्यू आई, आंसर आ गया। समझे इक्वेशन को कैसे पकड़ना है, इसको लिख लो, छाप लो, देख लो, वीडियो फिर से सुन लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मजा आएगा। आगे चलो, अगला क्या बोला, अगला बोला है सेल बाय फर्म है। देखो जो भी ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, इसलिए हम आपको करवा देते हैं कि बाद में दिक्कत ना हो समझने में। ये डेटा पकड़ने में तो इश्यू होता है ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है? क्या बोला है, सेल्स बाय फर्म है इतना, सेल्स बाय फर्म भी इतना। चलो भैया, जो जो डेटा दिया पहले तो उसको लिख लो, डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करो, फिर उसके बाद होता है दिक्कत, ठीक है? चलो यहाँ पे पहले देख लें कितने लोग हैं। ए हमें दिखे है, बी दिखे है, बी है, सी है, सी के साथ भैया देखो यहाँ पे डी भी आ गया, तो 4 तो लोग हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए, बी, फिर सी और डी, ठीक है? ये 4 तो हो गया अपना। जो डेटा वो देखते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया था, सेल्स। सेल्स में जो भी डेटा आएगा, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे कि ये में हो गया आउटपुट, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे क्या आएगा, इंटरमीडिएट, ठीक है? इस इंटरमीडिएट का जो भी आंसर आएगा, इसको हम बोलेंगे कि भैया ये मेरा हो गया बी। भैया जब हम वैल्यू ऐड करेंगे तो ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे ना लैंग्वेज को समझना है क्या क्या बोला है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा नहीं, वह पढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में बोला है सेल हमें 100 300 दे दिया, भैया देखो ये तो हमें डायरेक्ट दे दिया, लिख लेता क्या कि भैया इसकी सेल में ही 100 है और इसकी सेल में ही 300 है, तो भैया ये हमारा 100 ये भी दे दिया और 300 दे दिया। आगे वैल्यू एडेड ऑफ बी एंड सी एन इक्वल, मतलब हम ये बोल सकते हैं बी और सी का वैल्यू एडेड इक्वल है, मतलब कि भैया ये एक्स आएगा और ये भी एक्स आएगा, मतलब ए माइनस बी करके। आगे वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी इज 300 एंड डी इज 400, भैया ये भी ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट भैया हमें एक तरह से इसका 300 और 400 दे दिया है। तो भैया देखो इतना डेटा तो हमें दे दिया, डेटा देखते जाएं लिखते जाएं यार, ठीक है? वैल्यू एडेड बाय डी इज 150, ठीक है? भैया इसका वैल्यू एडेड कितना है 150, चलो ये भी लिख लिया। एंड जीडीपी एमपी इज 550। जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है भैया, जीडीपी एमपी का हमारा मतलब होता है ये आइटम प्लस करके कितना हमें दिया हुआ है 550, 550, ठीक है? फिर हमें क्या दिया, अज्यूमिंग ए इनपुट इज जियो, मतलब कि भैया हमें दिया है कि इसकी ये वैल्यू जियो है। तो भैया देखो अब पर देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये जियो है तो ये 100 हो गया, भैया तो ये भी 100 हो गया। अब देखो इसको तो निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है ना, 100 प्लस एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 550, ठीक है? तो हम अगर एक्स वैल्यू निकालेंगे तो कितनी, 550 माइनस 150 माइनस 100 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 150। तो भैया देखो हमें ये पता चल गया कि ये भी 150 है, पता चल गया कि भैया ये भी कितना है 150, ये तो हमें पता चल गया।
ठीक है, ऐसे रिवर्स करके ऊपर भी निकाल सकते हैं। देखते हैं पूछा क्या है। पूछा गया वैल्यू एड बाई फर्म एंड सी। भैया देखो पहला तो हमारा यही आंसर अपना आ गया। ये एक ये अपना, ये क्या निकाले अपनी 150। तो देखो अपना पहला एक आंसर ये है, आ गया। आगे फिर बोला है वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ बी। अब इसको समझो, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ बी कोई बड़ी चीज नहीं है। इनपुट, अब देखो बी का इनपुट मतलब 300 में से कुछ माइनस किए होंगे तो 300 आया होगा। आप समझ रहे हो कि इस 300 में से 300 था कि 350, क्वेश्चन सही से पढ़ा ना, शेष 350 थी, 100। ये कितनी थी? 350। ठीक है, ठीक है। बाकी ठीक है। तो भैया देखो 350 में से कुछ माइनस हुआ होगा, तब तो जाके 150 आया होगा ना। तो ये कितना माइनस हुआ होगा? यहाँ पे 200 माइनस हुआ होगा ना, तब तो आया होगा अपना। ठीक है, तो अपना ये दूसरा आंसर क्या आ गया? 200। क्या आ गया? वैल्यू इनपुट बी में यहाँ कितना हो गया? 350 माइनस 150 मतलब 200। तो भैया ये भी क्वेश्चन अपना हो गया। चलो ये भी आ गया। और बोला वैल्यू ऑफ द इनपुट ऑफ सी। सेम कहानी है यार, सी की भी तो सेम कहानी कर दोगे ना, उल्टा रिवर्स कर दोगे क्या? 300 में से 150 माइनस कर दो। यहाँ पे क्या आ गया? 150। वैल्यू इनपुट दिया कितना आ गया? 300 माइनस 150 मतलब 150। देख लेते, देखो आ गया ना अपना। देखो तो डेटा को कैसे पकड़ना है, इस फोटो में अगर डाल दो और फिर सोचो तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आप सोचते हो होगा नहीं, दिमाग लगाते हो बेटा, नहीं होगा बता है। आप फील नहीं कर पाओगे ना क्वेश्चन कैसे चल रहा है। ठीक है, चलो आगे भी दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्या है? एक हमारा है 600 को नॉन फैक्टर इनपुट पे। ये क्वेश्चन बहुत हैवी तो लग नहीं है यार। ठीक है, ओडी नहीं है ऑफ। ठीक है, एक बार देखें कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाने लायक दिख रहा है क्या, तो देखते हैं। फर्म स्पेन इतना, हाँ हाफ वाफ है ना, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, करते हैं, हो जाएगा। नंबर 10। कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं, फिर इसके बाद कहाँ प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। भाई देखो भैया कितने लोग हैं इसमें। इसमें जाओगे तो देखो यहाँ पे डी तक तो मैं दिख ही गया। तो ए, बी, सी और डी, चार तो दिख ही गया हमें। फिर हमें क्या बोला? फर्म में स्पेन 6। अच्छा देखो यहाँ पे इनपुट की जानकारी दी है कि भैया फर्म में इतना इनपुट पे करता है, 800 बी को सेल करता है, इतना सी को सेल करता है। तो भैया हमें क्या क्या जानकारी दी है? हमें सबसे पहले जानकारी दी है यहाँ पे सेल ये करता है कुछ बी और सी को। और यहाँ पे हमें कहीं दिया है इनपुट की जानकारी दी थी, इंटरमीडिएट बोल दो। तो भैया देखो फर्म ए का हमारे पास इनपुट कितना दिया है? 600। ठीक है, तो भैया ये हमें कितना पता चल गया यहाँ पे? 600। और भाई साहब ये हमारा सेल कितना करता है? 800 और 500। भैया ये हमारा इसको सेल करता है 800 और 500। हमने क्या सीखा? भैया जैसे ही ये सेल करता है हम परचेस करेंगे। इनपुट ए से कितना? 800 और 500। यही नहीं किया तो गलती हो गई। ठीक है, ये कितना? 800 और 500। डन। आगे, फर्म हुज वैल्यू एडेड इज इतना, सोल्ड हाफ ऑफ हिज आउटपुट टू सी। मतलब देखो पहले तो हम बताते हैं कि इसका जो वैल्यू एडेड, तो पहले वैल्यू एडेड पे जाते हैं। किसका है? बी का। क्या? बी। तो भैया बी का पहले हम अगर फोटो बनाएंगे यहाँ पे इसका टोटल आएगा। तो यहाँ पे आएगा भैया, ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना ए, और ए माइनस बी की है। अब बोला है कि इसका वैल्यू एडेड जो है वो अपना कितना है? 1200। ठीक है, आई होप सो ये बोला अभी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आप मेरे प्यारे बच्चों, 1200 की जगह आप इसको ना 1000 करो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 1000। कितना हो गया? 1000।
अब बोला है कि भैया जो बी भाई साहब है ना, ये भाई साहब अपना आधा आइटम सी को, आधा आइटम डी को सेल करता है। जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, भी भाई साहब इसको थोड़ा सा सेल करते हैं और इसको आधा सेल करते हैं, आधा आधा तो हुआ ना। और देखो अगर आप समझने वाली बात है कि ये अगर 1000 हुआ तो ये तो अपना 800 चल रहा है ना, तो इस तो आउटपुट में से 800 माइनस होके 1000 आया होगा। समझो जिसको आउटपुट में से 800 माइनस हुआ होगा इनपुट वाला, तब जाके 1000 आया, मतलब पहले कितना आया होगा, 1800। इसका मतलब भैया ये कितना हो गया, 900 है, 900। अब अगर ये सी और डी को सेल करता है बी, भैया तो अगर बी सी और डी को सेल करता है तो यहाँ पे 900 900 का मेरा क्या हो गया, परचेस भी आ गया। क्लियर हुआ है ना। क्या हम बोले कि 1000 वैल्यू एडेड था, 800 में इनपुट दिया है, तो इनपुट माइनस करने के बाद 1000 आया होगा, तो पहले कितना आया होगा, 1800 उल्टा करके। और बोला है कि आउटपुट को आधा आधा करता है, तो 900 900 कर दिया सीओडी में, सीओडी में परचेज दिखा दिए। तो उसको इतना क्लियर हुआ होगा। वैल्यू एडेड बाई सी इज हाफ ऑफ वैल्यू एडेड बाई डी। वाह। वैल्यू एडेड बाई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी। मतलब भैया ये स्टेटमेंट अपने को दिया है, अब देखते हैं कि भैया इससे आगे क्या निकलता है। अरे कल ये दिया हुआ है आगे, firms C and D sold their entire to household। अच्छा वेल, ये तो ठीक है कि भाई फर्म सी और डी भाई साहब जो हैं वो अपना जो भी बेचते हैं हाउस होल्ड में ये अपना सेल कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी अपना ये सेल करेंगे वो अपना हाउस होल्ड में सेल करेंगे, ये हमें डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी इज इक्वल टू बी आउटपुट। भैया देखो बी का आउटपुट हमें पता चला था क्या, हाँ भैया पता चला था ना, बी का आउटपुट कितना था, 1800। ठीक है, अब देखो 1800 हमें यहाँ दिया है और ये हमें कितना दिख रहा है, 1400। तो 18 में से 14 गया, कितना बचा, 400। और 400 डी का आधा है, मतलब भैया अगर देखा जाए तो ये कितना होगा, 800। समझे, तो भैया ये भी 800 आ गया, अगर रिवर्स करें तो 9 8 कितना हो गया, 1700। फिर से कहानी सुन लो कि यहाँ पे कैसे प्रोसीड हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको यहाँ के बराबर डाला, पहला नंबर। फिर भैया हमें ये निकला तो हमने दूसरा नंबर ये किया, तीसरे स्टेप में हमें पता चला कि ये आधा था, और फिर चौथे स्टेप में हमने रिवर्स करके 1700 का आंसर निकाल दिया। क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे लैंग्वेज है भैया, इस वीडियो को फिर से देख लो कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, वरना नहीं वरना समझने में दिक्कत होगा। एक बार फिर से रिवर्स करो, दो मत लगेगा, देख लो खुद से, पहले ट्राई कर लो, हो गया तो ठीक है, वरना सॉल्यूशन सुन लो। ठीक, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें अल्टीमेटली यही निकालना था, डी वाला। मतलब मेरा जो बेटा फाइनल आंसर है वो क्या है, तो मेरा फाइनल आंसर है बेटा वो ये 1700 है, जो इतनी मेहनत पापा बेल के आया। ठीक है, पापा तो बेलना पड़ेगा। चलिए आगे क्या है, आगे अपना नंबर 11 देखें भैया। 11 में भी करने का काम है कि सस्ते क्वेश्चन है, सस्ते क्वेश्चन है तो ऐसे ही तैसे ही, लंबे क्वेश्चन है भैया तो मेहनत कर लिया जाए। अब हमें क्या दिया, वैल्यू ऑफ लैंग्वेज पर एक बार देखो, अगर लैंग्वेज में ऐसा होगा ना, हाँ इक्वेशन नहीं बनेगा तो कर लेना, दिक्कत होगा तो बोलना। फायरवुड कंज्यूमर को बेचता है, फिर बी कुछ कन्वर्ट करता है, सी को सेल करता है, रिमेनिंग प्राइवेट को, सी फर्नीचर प्राइवेट को, रिमेनिंग गवर्नमेंट को। देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा और टोटल ये पूछा है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं दिक्कत होगा तो बोल देना, एक बार डिस्कस कर लेंगे। आए क्या, given for A sell to output to B, B to C, C to household, the sale of A, B, C has इतना 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 दिया, चलो सेल ऑफ बी टू ए, फिर सी सेल करता है ए बी सी डी को, आउटपुट इतना, सेल ऑफ सी टू हाउस होल्ड, सी आउटपुट इतना, हिज एक्सपोर्ट अलग से दिया हुआ है, स्टॉक पर इतना अनसोल्ड, एस्टिमेटेड वैल्यू एडेड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है, बस डेटा थोड़ा लंबा है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या दिया है, फिर आपका दिया है सपोज द फर्म सोल्ड रॉ मटेरियल टू बी, सी फर्म सोल्ड बी पार्टली प्राइवेट और पार्टली रिमेनिंग एक्सपोर्ट करते हैं, सी गवर्नमेंट को बेचता है, रिमेनिंग इतना वाजन सोल्ड, assuming A by रॉ मटेरियल उसका जियो है, टायर क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ए बी सी फोर इंडस्ट्रीज, ए बी को बेचता है, बी का वैल्यू एज सेल हाफ ऑफ इस टोटल आउटपुट, हाफ टू डी, सी सेल ऑल टू इतना ये। चलो एक बार क्या है ना, ऐसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्स एक्स मेरे को दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आ सकता है, तो चलो एक बार इसको थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जाए। वैसे तो थोड़ा सा ही लगा है, बट स्टिल देखते हैं कौन सा है। मेरा नंबर है 14। ठीक है, चलो।
बस ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर प्रैक्टिस करना, जहाँ पे दिक्कत होगा बोलना, डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इन द केस होगा तो क्वेश्चन में लिख देना कमेंट में। ठीक है, आगे। और मेरा क्या आएगा? 14। क्या बोला है देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं भैया कितने लोग हैं। ABCD, 4 लोग हैं। A, B, C और D। देखते हैं क्या क्या बोला है। ABC फोन, A सेल टू B हुज A सेल टू B, भैया जितना दिया है पहले वो लिखना। यहाँ पे सेल करता है B को, कितना करता है? 20,000। तो भैया यहाँ पे जाएंगे इंटरमीडिएट में, A से ये कितना खरीदता है? 20,000। अभी बस जो जानकारी दी है उसको लिखना। B हुज वैल्यू एडेड इज 40,000। तो भैया B का यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कहेंगे A, ये होगा अपना B। यहाँ पे A माइनस B कहेंगे तो बोला है ये अपना आएगा 40,000। ठीक है। ठीक है। और मान, ठीक है, ये अपना आएगा 40,000। आगे सुना दिया है ना, आराम से ध्यान से। क्या बोला है? बी हुज वैल्यू इतना, सेल हाफ ऑफ इज आउटपुट टू सी एंड हाफ टू डी। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम दो हिस्सा कर देते हैं, सी और डी, एक्स और एक्स। भैया ये जो आएगा वो अपना हाफ हाफ में बेचता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें काफी चीजों का आइडिया लग जाता है, कैसे समझो। ये 40 है, 40 भाई, ये बस वाला काम ना, कि भैया कुछ माइनस किए होंगे इसमें, किसी में से 20 माइनस हुआ होगा तब 40 होगा। आप समझो ना, ये अगर हम देखें तो ये कितना है, ये वाला पोर्शन अगर हम देखें तो ये कैसे आएगा? भैया रिवर्स करेंगे ना, तो ये आएगा 40 प्लस 20 मतलब 60,000। अब भैया अब ये क्या हो गया, आधा आधा मतलब 30,000, 30,000, 30,000 यहाँ पे और 30,000 यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया ना 30 के, 30 और 30। ठीक है, क्योंकि आधा आधा में बोला है। फिर क्या बोला है? सी सेल ऑल टू डी। सी भाई साहब जो हैं, वो अपना साया का साया आइटम किसको सेल कर देते हैं? डी को। ठीक है, जानकारी दी है, काम आएगी, देखना है। डी हुज वैल्यू एडेड 30,000, तो भैया डी का ये वैल्यू एडेड हमें 30,000 दिया हुआ है। अभी कल जानकारी लिखना। ठीक है, सेल ऑल हिज आउटपुट फॉर 1,30,000। भैया ये अपना सारा आउटपुट कितने में सेल करता है? 1,30,000 में। 1,30,000 में। तो आप अब इस चीज को समझो कि इसका मतलब कि भैया देखो यहाँ पे मेरे पास एक जानकारी बचेगी, वो क्या, कि अ, एक सेकंड, ये अपना ठीक है। और सी के बारे में क्या दिया है कि सी सेल्स ऑल हिज आउटपुट टू डी। ठीक है, तो भैया सी का ये मान लो, अब कुछ भी अल्फाबेट पकड़ सकते हैं, वाई पकड़ लेते हैं एक बार। तो भैया सी अगर यहाँ बेचता है, तो इसको नीचे थोड़ा सा बस पास करें तो कर सकते हो नहीं यार। तो भैया हम इसको अब कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, यहाँ देखो। भैया तो ये भी तो आएगा ना, आप समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, और देखो अब क्या बोला है कि इसका वैल्यू एडेड कितना है? 30,000। 1,30,000 वो था, इसका मतलब ये कितना आना चाहिए? 1,00,000। तो भैया ये कितना आएगा? 70,000। तो भैया ये भी कितना आ गया? 70,000। तो भैया अगर देखा है तो इसका ये कितना आएगा? 40,000। समझे? डेटा कैसे हुआ, नहीं आया, फिर से सुनो। हुआ या कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे ये आधा आधा तक तो हो गया, फिर मैं बोला था कि भैया इसका 30,000 है, और 1,30,000 इसका टोटल आउटपुट है। भैया अगर 1,30,000 टोटल आउटपुट है और 30,000 वैल्यू एड है, तो सीधी बात है इंटरमीडिएट कंजप्शन 1,00,000 जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो डी है वो दो लोगों से खरीदता है, बी और सी से। बी से कितना खरीदता है? 30,000, वो तो आ गया, तो बाकी बचा किससे खरीदेगा? सी से, तो 70,000 उससे खरीदा। 70,000 अगर आया तो ये किस में आएगा? सी में ही ना आएगा, सी के
भैया डी के परचेज में तो सी के सेल में, सी का सेल आ गया, सी का सेल आ गया, तो भैया सी का आउटपुट पता चल गया, और सी का इनपुट तो हमें पहले से ही पता था, यहाँ से आया था ना। और भैया अगर ये किए माइनस किए तो मेरा 40,000 क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। बस, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड सी का, ये क्या हो गया, वैल्यू एडेड बाई सी, कितना, 40,000। ठीक है, बस ये था क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चंस क्या है ना, कि स्टेटमेंट वाले जो आपके आ सकते थे, तो मतलब और घुमाएगा तो क्या घुमाएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, आपकी तमीज से प्रैक्टिस हो गई, वैल्यू एडेड आपका खत्म हो गया। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये सारे नॉर्मल बेस पे पढ़ना, डेटा बनाना, फिट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस संभाल के करना, कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने आज की क्लास में तमीज से अच्छे से प्रैक्टिस के साथ वैल्यू एडेड पूरा फिनिश कर लिया। अगली क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इनकम मेथड करेंगे क्वेश्चंस के साथ, प्लस एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे क्वेश्चंस के साथ, और जो भी आपके मिसलेनियस टॉपिक हैं, जैसे मिसलेनियस टॉपिक क्या क्या आएंगे। भैया भैया जो मिसलेनियस टॉपिक आपका मेनली यहाँ पे आ जाएगा ना, ये तो एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, ये आपका जैसे ट्रीटमेंट, वेरियस आइटम के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, और नेशनल इनकम करेंट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, और जीडीपी वेलफेयर, जीडीपी डिफ्लेटर, इसके वो न्यूमेरिकल्स के साथ। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, अगर आपने नोट्स नहीं लिया तो नोट्स के लिए फिर से आपको बता देता है। आप क्या करो कि लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से चले जाओ, आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर बेटा आपको अभी तक आपको और आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो आपसे निवेदन है कि आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे कुछ छूटे ना आपसे, प्लस इसको आप लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, और जितना हो सके, अगर हो सके तो भैया का वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ सबका भला हो जाए। ठीक है, बस अपना ध्यान रखिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, परेशान मत हो, तुरंत आएगा। ठीक है, आप इसको बस प्रैक्टिस करते हो, आपके एग्जाम के पहले सब कवर होगा, एकदम ध्यान दीजिए। कोई अलग से टॉपिक आप चाहते हैं जो कि कवर हो तो बता दीजिए, उसको भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी प्रिपरेशंस। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, मिलते हैं।